एक तो यार आजकल इस सांपों ने बवाल मचा रखा है। आजकल वायरल हो रहा है वीडियो। एक फोटो आई है जिसमें एक स्टेशन मास्टर के पैनल पर, पुश बटन पैनल पर एकदम ऐसे फन फैला एक सांप बैठा हुआ है, मजे में एकदम बैठा है। पीछे स्टेशन मास्टर पीछे टेबल के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं डर के मारे। बड़ा वायरल हो रहा है। मतलब मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर मतलब सोचो कि क्या ही हुआ होगा, कि क्यों ऐसी क्या वजह हो गई कि सांप को पैनल पे आना पड़ा है। ट्रेन आज तेरा भाई सिग्नल लोअर करेगा है। मुझे तो लगता है कि उसकी बीवी डांटी होगी कि मैं रोज चूहे खा खा के परेशान हो गई हूँ, आज मुझे खरगोश चाहिए। भाई खरगोश चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए रोजगार चाहिए। अब रोजगार कहाँ से लें? कहे चलो हथिया लेते हैं एक दिन के लिए। कहे जाए स्टेशन मास्टर के पास गए, क्या भैया हमको एक दिन पैनल चला लेने दो, जो तुम्हारा बनता है हमको दे देना, हम तुम्हारा काम कर देंगे और बाकी हमको खरगोश खाना हमारी बीवी को, उसलिए आए। अब बेचारे स्टेशन मास्टर को कहाँ समझ में आए, सांप करके बोल रहा था, समझ में नहीं आया कुछ। बेचारे डर के बैठे हुए थे सब। बताओ यार, मतलब बड़ा वायरल हो रहा है पीछे। ऐसे हम बैठे हुए हैं डर के मारे ऊपर टेबल पे। अच्छा इमेजिन, मैं ऐसे ही कर रहा था कि अगर सारे स्टेशनों पे ऐसे ही सांप बैठ जाए तो पता चला लखनऊ पावर केबल में कौन बैठा है, नागराजन बैठे हैं, नागराजन स्वामी। तब तक पता चला कानपुर सेंट्रल पे कौन कंट्रोल कर रहा है, कोबरा कुमार। ऐसे मतलब कंट्रोलर फोन किया, कंट्रोलर ने कॉल मारी, रिंग मारी, पावर केबिन लखनऊ पे लिखा रहा, तुरंत उठाया किसने, नागराजन स्वामी ने। अब कंट्रोल को समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या बोले, फिस 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 क्या होता है उसको समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, पावर केबिन लखनऊ, हाँ पावर केबिन लखनऊ, 4 to 42 पे चल दिया, 42 15, ऐसे कंट्रोलिंग करेंगे फिर ट्रेनें। तो हम लोग इतना घुस गए हैं इनके घर के अंदर। जंगल जंगल में रोड्स बन गई हैं, रेलवेज बन गई हैं। तो जब हम इनके घर में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं ये आएंगे हमारे पास भी। ये अलार्म है देखने के लिए। मजाक तो अपनी जगह है, बाकी ध्यान देना चाहिए इस मामले में कि वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड लाइफ ही रहने दिया जाए, उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, कम से कम हस्तक्षेप हो। नहीं तो कहीं पटरी पर हाथी आ जाएंगे, कहीं पैनल पर सांप बैठे मिलेंगे, यही कुछ मंजर होगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग की चल रही थी कंट्रोलर वाली सीरीज। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इंडियन रेलवे के यूट्यूब चैनल रेल ज्ञान पर। आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोलर के कम्युनिकेशन के बारे में। हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो कर लिया था, पार्ट 1.1 1.2, ये है पार्ट 2, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कंट्रोलर की कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो देखिए कई जगह जैसे टूंडला में और मुंबई के सबर्बन रेलवेज में, वहां पर पूरा एक पैनल लगा दिया गया है कंट्रोल रूम में। उसमें पूरी लाइव अपडेट्स आती हैं कि कौन सी ट्रेन किस समय कहां पर है। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब पूरा पूरा सेक्शन जो है या तो ट्रैक सर्किटेड हो, ट्रैक सर्किट्स लगे हो, या फिर एक्सेल काउंटर लगा हो। एक्सेल काउंटर क्या होता है ये जानने के लिए हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो या तो पूरा पूरा सेक्शन जो है उसमें एक्सेल काउंटर लगे हुए हैं, ट्रैक सर्किट लगे हो। तो जहां पर ये सुविधा है वहां पर तो पूरी जो लाइव लोकेशन है, जो पूरी लाइव एक विजुअल्स हैं, वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, वो वहां पर दिखाए जा सकते हैं कंट्रोल रूम में पूरे। लेकिन जहां पर ये पूरा पूरा सेक्शन नहीं है, ट्रैक सर्किटेड या एक्सेल काउंटर नहीं है, तो वहां पर ये सुविधा नहीं है। जैसे अभी ज्यादातर जगहों पर, खासकर नॉर्दर्न रेलवे में, हमारे लखनऊ डिवीजन में, वहां पर अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि लाइव अपडेट्स जो है कंट्रोलर को दिखती रहे कि कौन सी ट्रेन कहाँ है। वो पूरी तरह से स्टेशन मास्टर्स पर ही डिपेंडेंट होता है ट्रेन की एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए। अब एक स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने बताया कि ये ट्रेन इतने पे पास हो गई, तो अगला स्टेशन वाला जब तक नहीं बता देता कि ये वाली हमारे अराइवल हो गया या डिपार्चर हो गया या थ्रू निकल गई, तब तक कंट्रोलर को नहीं पता चलेगा। अगर थोड़ा देर हो गई उसे नहीं पता चला तो कंट्रोल करे तो अगर थोड़ी देर हो गई और कंट्रोलर को नहीं पता चला कि वो ट्रेन कहाँ रह गई, तो फिर कॉल कर लेता है नेक्स्ट स्टेशन को तुरंत ही, ये जानने के लिए कि वो ट्रेन जो पिछले स्टेशन निकली थी अब तक कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं। तो पूरी तरह से वो स्टेशन मास्टर्स पर ही डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर वही संजय और धृतराष्ट्र वाला रूल है कि कंट्रोलर धृतराष्ट्र है, वो अपने केबिन में बैठा है, उसकी लिमिटेड है विजुअल्स, उसको सब कुछ नहीं दिख रहा, वो केबिन में ही है, उसको जानकारी है पूरे सेक्शन की, लेकिन लाइव क्या चल रहा है वो उसे उसके संजय ही बताएंगे। संजय कौन है? हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर। जो उसको बताएंगे संजय, वही धृतराष्ट्र के लिए सत्य होगा। तो जो स्टेशन मास्टर उसे बताएंगे कंट्रोलर को, वही उसके लिए सच होगा। ऐसी जगहों पर जहां पर लाइव लोकेशन रिले नहीं होती है। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो पूरे सेक्शन में सबसे पहले सेक्शन कंट्रोलर के पास एक इतना बड़ा बॉक्स रहता है, वो फोन रहता है एक तरह का,
उसमें सारे, उसमें कई नंबर्स रहते हैं। जैसे बिलिंग मशीन आप लोग ने देखी होगी, इसमें कई डिजिट्स रहती है ना, आपने डिजिट डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, तो तुरंत जो है बिल प्रिंट हो जाता है। तो वैसे ही कंट्रोल, सेक्शन कंट्रोल के पास एक इतना बड़ा कॉल रिसीविंग और सेंडिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है। उससे पूरे सेक्शन के सारे स्टेशन जुड़े रहते हैं और हर स्टेशन का एक 2 डिजिट कोड होता है। तो जब भी वो स्टेशन को बात करनी रहती है, जब भी सेक्शन कंट्रोलर को उस पर्टिकुलर स्टेशन से बात करनी रहती है, वो उसके आगे लिखा कोड दबा देता है। मान लीजिए लखनऊ के पावर केबिन का है 252525, तो 25 दबा देगा तो तुरंत कॉल चली जाएगी लखनऊ के पावर केबिन के पास। तो ये तो यूनिट होती है सेक्शन कंट्रोलर के पास जो आप देख पा रहे हैं। बाकी हर स्टेशन पे एक 4 वायर वे टेलीफोन होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें एक रिसीवर में बटन लगी रहती है। जब आपके पास कॉल आई, जैसे ही कंट्रोल कॉल किया तो इसमें कॉल आती है। ऐसे घंटी नहीं बजती जैसे आप लोग रिंगटोन लगाते हैं फोन में, ऐसी घंटी नहीं होती, इसमें टू से आवाज बजती है, अलार्म जैसी। तो आपको पता चल जाता है कंट्रोल का फोन आया है। आप तुरंत रिसीव करते हैं, आप उठाते हैं। रिसीवर में आप लोग देख पा रहे होंगे एक बटन लगी रहती है। जब रिसीवर के बटन को आप दबाते हैं तो जो आप बोलते हैं वो फिर कंट्रोलर को सुनाई देता है। वो नहीं दबाएंगे तो आपकी आवाज कंट्रोलर तक नहीं जाएगी। और ये 4 वायर वे टेलीफोन होता है। इस पे पूरे सेक्शन के सारे स्टेशन पे एक एक यूनिट हर स्टेशन पर रहती है, जिससे स्टेशन मास्टर सीधे कंट्रोलर से और कंट्रोलर सीधे स्टेशन मास्टर से बात कर सकता है। जब आप रिसीवर के उस बटन को दबाते हैं तो आपकी बात सुनाई देती है, और जब नहीं दबाते, छोड़े रहते हैं, तो आपको सारी स्टेशन, वो कंट्रोलर किससे किससे बात कर रहा है पूरे सेक्शन पर, वो सब सुनाई देता है। आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहती हैं। जैसे अचानक से कोई आए पैसेंजर, अरे बाबूजी वो कानपुर वाली पैसेंजर कहाँ है, आई नहीं अभी तक, लेट है का? तो आप बता सकते हैं, आप सुन रहे होते हैं तो आपको पता रहता है, हाँ भैया आ रही, 15 मिनट लेट है, मानक नगर खड़ी, अभी अभी चलिए मानक नगर से। तो ये आप बता सकते हैं। और भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो आप उस पर सुन सकते हैं कि पूरे सेक्शन में कब कहाँ कौन से स्टेशन पे क्या हो रहा है। कम्युनिकेशन की पहली की जो कंट्रोलर के साथ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए स्टेशन मास्टर को, वो ये है कि हमेशा अपनी बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो, फैक्चुअल हो, ब्रीफ हो। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें मत कीजिए, टू द पॉइंट बताइए। तुरंत फोन उठाइए, कॉल आई, मान लीजिए जैसे ही कोई ट्रेन थ्रू गई, फोन उठाइए, रिसीवर पे वो बटन दबाइए, अपने स्टेशन का नाम बोलिए। अगर वो किसी और स्टेशन से बात कर रहा है तो रुक जाइए, अगर फ्री है तो दबाइए अपना फोन की रिसीवर की बटन, तुरंत बोलिए। मान लीजिए आप पावर केबिन लखनऊ में बैठे हैं, पावर पावर आपने बोल दिया, उसको सुनाई देता है सब, उसको लाइव सब कुछ सुनाई देता है कंट्रोलर को। आपने जैसे ही पावर बोला वो फ्री होगा, तुरंत बोलेगा हाँ पावर बताइए। तो जैसे ही आपने अपने स्टेशन का नाम बोला, पावर दबा के रिसीवर, और कंट्रोलर ने रिस्पॉन्ड किया हाँ पावर बताइए, तो तुरंत आप अपना मैसेज दीजिए। जैसे आपको एक ट्रेन पास हुई आपके यहाँ से 42:15, मान लीजिए 10:42 पे पास हो गई, तो प्रिसाइज होने के लिए अब तो यहां तक ये करते हैं कि मान लीजिए जो घंटा चल रहा है, 10 का घंटा चल रहा है, 10:42 पे पास हुई, तो सभी को पता है कि 10 का घंटा चल रहा है, तो 10 भी नहीं बोलते कि 10:42 पे पास हो गए 42:15, सिर्फ बोलते हैं 4 to 42 पे पास हो गए 42:15। इतना मतलब फैक्ट प्रिसाइज होने के लिए, और कम से कम बोलना पड़े, ब्रीफ हो मैसेज, क्योंकि टाइम नहीं है। कंट्रोलर भी बहुत बिजी है, बिजी सेक्शन, तो उसके पास टाइम नहीं रहता। आप तो अकेले एक स्टेशन पर बैठे हुए हैं, उसके पास 15 स्टेशन है, जिससे उसको ऐसे ही ट्रेन की जानकारी, पासिंग लिखवानी है, अराइवल डिपार्चर लिखवाना है, कुछ अलग दिक्कत हो गई तो उसके बारे में बात करनी है, तो उसके पास बिल्कुल समय नहीं रहता। तो आपको एकदम प्रिसाइज होना है कि 4 to 42 पे पास हो गए 42:15, तुरंत मैसेज दिया, फोन रखिए, वो नोट कर लेगा। ये आपको प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है, उसके पास टाइम नहीं रहता। और क्या ही बात भी कर लेंगे इसके अलावा, वर्किंग आवर्स में वर्किंग के अलावा क्या ही बात हो जाएगी। और वैसे भी कंट्रोलर बहुत सीनियर इंसान होता है, एज गैप भी होता है आप में, उसमें एज गैप चलिए छोड़िए, हो सकता है आपका साथी ही हो, प्रमोट होकर चला गया हो, लेकिन फिर भी वर्किंग आवर्स में उतना समय नहीं होता किसी के पास कि वर्किंग के अलावा और कुछ बात कर ले। तो हमेशा प्रिसाइज रहिए, फैक्चुअल रहिए, ये स्टेशन मास्टर्स के लिए। बाकी सेक्शन कंट्रोलर के लिए ये होता है कि सेक्शन कंट्रोलर को ये समझना चाहिए कि अपने डिसीजंस अपने एक्सपीरियंस के अहंकार में कभी अपने सबॉर्डिनेट पर, अपने स्टेशन मास्टर्स पर थोपिए मत। आप कहीं ना कहीं लिमिटेड हैं, आपको सब पता, पूरा सेक्शन भले संभाल रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं लिमिटेड हैं। आप एक केबिन में ही बैठे हैं, आपके पास लाइव कुछ नहीं है। आप हो सकता है आप सेक्शन कंट्रोलर हैं, आप हो सकता है जिस सेक्शन बोर्ड पे आप काम कर रहे हैं उस सेक्शन के किसी स्टेशन पे आप 10 साल वर्क किए हो, 10 साल एज अ स्टेशन मास्टर आप रहे हो, लेकिन फिर भी आप कब थे, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो उस टाइम जो स्थिति थी वो जरूरी नहीं आज हो।
तो इसलिए अपनी चीजें थोपिए मत स्टेशन मास्टर को, उसकी भी बात सुनिए वो कहना क्या चाह रहा है। वो जो कह रहा है वो अपनी जानकारी, जो उसकी लाइव जानकारी उसे मिल रही है, जो आप बैठ के वो देख पा रहा है, वो उससे दे रहा है। आप अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो। अनुभव की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, लेकिन उतनी नहीं जितना वहां लाइव बैठा इंसान बता रहा हो, है ना। तो ये चीज कहीं कभी कभी सेक्शन कंट्रोलर अहंकार में कुछ थोपने लगते हैं, गलती हो जाती है कि मतलब अपने डिसीजन थोपने लगते हैं स्टेशन मास्टर को। तो जरूरी नहीं आप जो जान रहे हो वो सही ही हो सकता है आपके टाइम का सही हो, लेकिन आज के समय से तो वही देख पा रहा है ना। तो आप कहीं ना कहीं लिमिटेड है, आप एक केबिन में ही बैठे हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो स्टेशन मास्टर को भी सुनिए, वो भी कुछ कहना चाह रहा है, वो कुछ जानकारी अगर देना चाह रहा है, वो कुछ बता रहा है कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ये ठीक रहेगा, तो सुनिए। भले आप पूरा सेक्शन चला रहे हो, लेकिन अपने स्टेशन को आपसे बेहतर जानता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए सेक्शन कंट्रोलर को। तो यही थी कम्युनिकेशन का पूरी बातें। फोन आप लोग को दिखाई दिया दोनों साइड का कि सेक्शन कंट्रोलर का कैसा होता है और बाकी यूनिट जो स्टेशन पे होती है वो कैसे होती है, उनकी वर्किंग कैसे होती है। कम्युनिकेशन हो गया। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग वर्किंग के बारे में बात करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। अपने और भी रेल फैन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आप तक अपडेट पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव।